ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर बैक ऑफ द थाई। इसमें हम एक तो हैमस्ट्रिंग मसल्स पढ़ेंगे, शियाटिक नर्व पढ़ेंगे, और ये दोनों ही चीज़ें आपके वाइवा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वाइवा में वो पूछते हैं जो दिखाई देता है, तो मसल्स सारी आइडेंटिफाई करनी आपको आनी चाहिए। साथ ही में शियाटिक नर्व सबसे मोटी नर्व है जो दिखाई देती है पहले, तो शियाटिक नर्व भी आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। फिर आर्टीरियल एनास्टेमोसिस पढ़ेंगे ऑन द बैक ऑफ द थाई। ये भी वाइवा के पर्पस से ही है कि अगर वो पूछें कि कौन से एनास्टेमोसिस में कौन सी ब्रांच है, टर्मिनल में आने के चांसेस कम हैं। पोप्लीटियल फोसा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट टर्मिनल्स के हिसाब से, और साथ में आर्टीरियल एनास्टेमोसिस ऑफ नी जॉइंट, ये भी बेसिकली वाइवा के पर्पस से है। ठीक, अब शियाटिक नर्व पे आ सकता है शॉर्ट नोट, तो ये टर्म्स के हिसाब से भी देखनी है। अब हम अगर बात करें हैमस्ट्रिंग मसल्स की, तो हैमस्ट्रिंग मसल्स 4 होती हैं: सेमी टेंडनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, अडक्टर मैग्नस का इस्चियल पार्ट, और बाइसेप फेमोरिस का लॉन्ग हेड। ठीक है, हैमस्ट्रिंग मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन से हैं कि वो सारी की सारी इस्चियल टिब्रोसिटी से आती हैं। ठीक है, सारी इंसर्ट होती हैं बोन की, किसी लेग की बोन में इंसर्ट होती हैं, या तो टिबिया में या फिबुला में। इसमें एक एक्सेप्शन होता है अडक्टर मैग्नस। अडक्टर मैग्नस टिबिया फिबुला पे नहीं जाती, केवल फीमर तक जाती है, लेकिन फिर भी उसे हैमस्ट्रिंग में रखा है क्योंकि जो अडक्टर मैग्नस का टेंडन होता है वो हमारा टिबियल कोलेट्रल लिगामेंट बनाता है, जो कि नी जॉइंट का एक लिगामेंट है। ठीक है, नी जॉइंट पढ़ेंगे, नी जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें बताऊंगी मैं। एक होता है टिबियल कोलैटरल लिगामेंट नी का, जो कि अडक्टर मैग्नस का टेंडन बनाता है, इसीलिए अडक्टर मैग्नस हमारी टिबिया या फिबुला पे नहीं लगती, फिर भी ये हैमस्ट्रिंग मसल होती है। ये सारी की सारी हमारी सप्लाई होती है शियाटिक नर्व के टिबियल पार्ट से। सारी की सारी मसल्स का फंक्शन एक है कि नी का फ्लेक्शन करेगी ऐसे, और हिप जॉइंट का एक्सटेंशन, नी का फ्लेक्शन, हिप जॉइंट का एक्सटेंशन। देखो, सारी इस्चियल टिब्रोसिटी से आती हैं। ये हमारी इस्चियल टिब्रोसिटी है, हॉरिजॉन्टल लाइन से एक क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगुलर एरिया में बांटी, फिर एक ओब्लीक लाइन से हमने एक आउटर लेटरल और इनर मीडियल में बांटी। जो आउटर लेटरल वाला है, यहाँ से ओरिजिन होता है सेमी मेम्ब्रेनोसस का। हिप बोन आई होप याद हो, अगर हिप बोन याद है, फीमर याद है, तो इन सारी मसल्स को याद करना बहुत ईजी है। सेमी मेम्ब्रेनोसस आउटर लेटरल पार्ट से, इनर मीडियल से कौन कौन सी होती है? सेमी टेंडनोसस होती है, और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस। ट्रायंगुलर पार्ट को भी इसमें डिवाइड करते हैं इनर और आउटर में। आउटर पार्ट से आता है अडक्टर मैग्नस। ठीक है, अब अगर हम बात करें, बाइसेप फेमोरिस के 2 हेड हैं। लॉन्ग हेड हमारा क्या हैमस्ट्रिंग मसल है, शॉर्ट हेड हमारा हैमस्ट्रिंग मसल नहीं है, लेकिन शॉर्ट हेड का ओरिजिन कहाँ से होता है? लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा से। अगर हम इंसर्शन की बात करें, तो अडक्टर मैग्नस का इंसर्शन इधर होता है फीमर के अडक्टर टिबर्कल पर। बात करी थी हमने इसकी मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई पर, और ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पर कि अडक्टर मैग्नस का यहाँ इंसर्शन होगा, फिर यहाँ से जा रहा है ये मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। ये कैसे बन रहा है? अडक्टर मैग्नस के टेंडन से बन रहा है। मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और टिबियल कोलैटरल लिगामेंट एक ही बात है। क्यों? क्योंकि मीडियल साइड पे टिबिया होती है, तो लेटरल साइड पे फिबुला होती है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, लेटरल कोलैटरल लिगामेंट और फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट एक ही बात होगी। ठीक है, फिर सेमी मेम्ब्रेनोसस अगर हम देखें, टिबिया अगर आपने पढ़ी है, तो जो सेमी मेम्ब्रेनोसस है हमारी, वो टिबिया के मीडियल कॉन्डाइल की एंटीरियर सरफेस पर है। देखो, टिबिया के 2 कॉन्डाइल होते हैं, इधर मीडियल, इधर लेटरल। तो टिबिया के मीडियल कॉन्डाइल के एंटीरियर सरफेस पर सेमी मेम्ब्रेनोसस का इंसर्शन है। टिबिया की ही मीडियल साइड पर नीचे, इससे नीचे सेमी टेंडनोसस का इंसर्शन होता है। यहाँ पे बताई थी ना, 3 मसल्स का होता है, सेमी टेंडनोसस का और ग्रेसिलिस का, सार्टोरियस का। ये हम ना पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये देखो, ये हमारा पोस्टीरियर व्यू है।
तभी तो हमें ये दिख रहा है लीनिया एस्पेरा। ये पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं हम। तो सबसे पीछे हमारे पे कौन सी है, सेमी टेंडेनोसस है। सबसे आगे होती थी सार्टोरियस, फिर उसके बीच में आती है ग्रेसिलिस, और सबसे पीछे क्या आती है, सेमी टेंडेनोसस आती है। बाइसेप फेमोरिस की अगर हम बात करें तो बाइसेप फेमोरिस का इंसर्शन कहाँ पे होता है, हेड पे, फिबुला के हेड पर। ठीक है, देख लें, इजी है ये। अच्छा, हैमस्ट्रिंग मसल्स को हैमस्ट्रिंग कहते क्यों हैं, क्योंकि जो पिग्स होते हैं हमारे, पहले क्या करते थे, पिग्स को मार के ऊपर लटकाते थे। पोर्क होता है ना, कई लोग पोर्क खाते हैं, तो पिग्स को मार के ऊपर लटकाते थे, और उन्हें कौन से टेंडन को बांधते थे लटकाने के लिए, इन वाली मसल्स के टेंडन को बांधा करते थे। और हम जो है क्या कहते हैं, हैम कहते हैं, पिग्स का जो फ्लैश होता है हैम बोलते हैं उसको। तो इसीलिए हैम स्ट्रिंग इसका नाम पड़ गया कि हैम से हमने बांध के, मतलब इससे बांध के हमने हैम को लटकाया करते थे पहले। ठीक, चलो देख लेते हैं जल्दी से। बाइसेप फेमोरिस का एक लॉन्ग हेड है, और लॉन्ग हेड कहाँ से आ रहा है, इस्चियल टिब्रोसिटी के अपर क्वाड्रिलेटरल के लोअर मीडियल पार्ट से आएगा। ठीक, शॉर्ट हेड आता है लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा से, और दोनों का इंसर्शन कहाँ होता है, हेड ऑफ फिबुला में। सेमी टेंडेनोसस इधर ही से आता है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस के साथ में, और कहाँ पे इंसर्ट होता है, अपर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ टीबिया, टीबिया की मीडियल सरफेस के अपर पार्ट पर। इसके बाद में अगर हम बात करें सेमी मेम्ब्रेनोसस की, सेमी मेम्ब्रेनोसस हमारी कहाँ से आती है, ये अपर लेटरल पार्ट से, अपर क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ इस्चियल टिब्रोसिटी, इधर से आती है। और कहाँ पे इंसर्ट होती है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया, टीबिया के मीडियल कॉन्डाइल के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर। ठीक है, ये हम पीछे से देख रहे हैं तो ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। फिर इस्चियल पार्ट ऑफ एडक्टर मैग्नस, ये काफ़ी बार देख चुके हैं। कहाँ से आएगा, यहाँ से, आउटर पार्ट से इधर, और इसका एक और पार्ट होता है ना, एडक्टर पार्ट, जो कि लीनिया एस्पेरा से आता है, जो कि इधर इंसर्ट होता है लीनिया एस्पेरा पे। मतलब एक पार्ट इधर से आता है, बाकी हम हिप बोन बनाते हैं तो इश्चियोप्यूबिक रेमस से, इधर से है ना, इधर से भी आता है एक पार्ट, और इधर इंसर्ट होता है वो लीनिया एस्पेरा पर, और जो इसका इश्चियल वाला पार्ट है वो इंसर्ट होता है एडक्टर टिबरकल पर। ठीक, अब अगर बात करूँ नर्व सप्लाई की, तो ये हमारी स्पेशलिटी है किसकी, हैमस्ट्रिंग मसल की, कि सारी मसल्स जो है काय से सप्लाई होती हैं, टीबियल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व से। हैमस्ट्रिंग मसल्स हमने पढ़ ली। शियाटिक नर्व के बारे में थोड़ा पढ़ना है क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है। अब शियाटिक नर्व की रूट वैल्यू पहले तो क्या होती है, शियाटिक नर्व आती है सेक्रल प्लेक्सस से। शियाटिक नर्व की रूट वैल्यू होती है L4, L5, S1, S2, S3, इसके एंटीरियर प्राइमरी रेमाए से। अब मैंने बात करी है ना कि जब एंटीरियर प्राइमरी रेमस आता है वो भी डिवाइड हो जाता है डोर्सल और वेंट्रल डिवीजन में। तो डोर्सल और वेंट्रल डिवीजन में डिवाइड होकर ये दो पार्ट बना रहा है, एक टीबियल नर्व और एक कॉमन पेरोनियल नर्व। जो इसका वेंट्रल डिवीजन है L4, L5, S1, S2, S3 का, ये मिलके बनाते हैं टीबियल नर्व। और जो इसका डोर्सल डिवीजन है किसका, S2 तक, केवल S3 नहीं आता है इसमें, ये बनाता है कॉमन पेरोनियल नर्व। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो टीबियल पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट, ये सप्लाई करता है हैमस्ट्रिंग मसल्स को।
अब शियाटिक नर्व हमारी शुरू कहाँ होती है? पेल्विस में। और कहाँ ख़त्म होती है? देखो यहाँ से शुरू होती है, हमने बात करी थी कि ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से बाहर आएगी और ये इधर तक जाएगी। फिर यहाँ पे होता है पॉप्लीटियल फोसा। पॉप्लीटियल फोसा के सुपीरियर एंगल पर ये डिवाइड हो जाती है, काय में? टीबियल और कॉमन पेरोनियल नर्व में। देखो यहाँ तो टीबियल और कॉमन पेरोनियल नर्व साथ साथ चलते हैं एक शीथ के अंदर, फिर आगे जाकर ये डिवाइड कर जाती है। टीबियल नर्व सीधे चली जाती है, कॉमन पेरोनियल नर्व इधर से होके आगे की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो ये शुरू करती है बेटा पेल्विस में और टर्मिनेट करती है सुपीरियर एंगल ऑफ पॉप्लीटियल फोसा पर। कोर्स के बारे में इतना पता होना चाहिए, पेरिफॉर्मिस के आगे से आती है और ग्लूटियल रीजन में आती है ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से होती हुई। रिलेशन अब हमें क्या पता होने चाहिए? डीप रिलेशन, जिसको कहते हैं बेड ऑफ शियाटिक नर्व, कि शियाटिक नर्व किस किस चीज़ के ऊपर होती है। एक तो इस्चियम की बॉडी के ऊपर होती है, फिर ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस विद जेमेलस के ऊपर होती है, फिर हमारी क्वाड्रेटस फेमोरिस और फाइनली एडक्टर मैग्नस। ये सारी चीज़ें हमारी शियाटिक बेड बनाती हैं। सुपरफिशियली यहाँ पे कौन सी मसल आएगी? सबसे बड़ी की तो हम बात पहले ही कर चुके हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस। तो इसके सुपरफिशियल रिलेशन में ग्लूटियस मैक्सिमस हो गई और एक बाइसेप फेमोरिस का लॉन्ग हेड होता है। ठीक, ब्रांचेस क्या क्या होती हैं? अब कुछ आर्टिकुलर ब्रांचेस होती हैं हिप जॉइंट के लिए, ठीक है, हिप जॉइंट को सप्लाई करती है, और मस्कुलर ब्रांचेस देगी हैमस्ट्रिंग मसल को। लेकिन सारी की सारी मस्कुलर ब्रांचेस कहाँ से आती हैं? इधर से, टीबियल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व से आती है। तो टीबियल पार्ट से आती है तो मीडियल साइड पर आती है, इसीलिए मीडियल साइड इसकी डेंजरस साइड है, क्योंकि यहाँ पे नर्व्स के डैमेज होने का खतरा है, तो मसल के पैरालाइज होने का खतरा है। ठीक, साथ ही साथ में अब जो शॉर्ट हेड था बाइसेप फेमोरिस का, जो कि हैमस्ट्रिंग में नहीं आता, इसको ये सप्लाई करती है कॉमन पेरोनियल पार्ट से, यानी कि लेटरल साइड से। तो ये वाली साइड हमारी कैसी साइड हो गई? सेफ साइड हो गई। ठीक, देखो इधर शॉर्ट हेड हमारा जो होता है वो सप्लाई होता है कॉमन पेरोनियल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व से। लॉन्ग हेड होता है बाय द टीबियल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व। अब आर्टीरियल एनास्टेमोसिस ऑन द बैक ऑफ थाई। 3 एनास्टेमोसिस बनते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल वाला बनता है और एक बनता है हमारा ट्रोकैंटेरिक एनास्टेमोसिस, जो कि ऊपर बनता है ट्रोकैंटेरिक फोसा में, और एक बनता है क्रूशिएट एनास्टेमोसिस, जो कि बनता है एट द लेवल ऑफ लेसर ट्रोकैंटर। ठीक है, ये वाला बनता है ट्रोकैंटेरिक फोसा पे, ये वाला बनता है एट द लेवल ऑफ लेसर ट्रोकैंटर। देखो सबसे ऊपर वाले की बात करते हैं, ट्रोकैंटेरिक एनास्टेमोसिस की। ट्रोकैंटेरिक एनास्टेमोसिस में हम 2 पढ़ चुके हैं, 2 क्या 3-4 पढ़ चुके हैं, मतलब चारों ही हमने पढ़ी हैं लास्ट चैप्टर में या लास्ट से लास्ट चैप्टर में। तो मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कराती हूँ। हमने पढ़ी थी ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी आती है और इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे ये क्या बन जाती है? फेमोरल आर्टरी बन जाती है, इतना पढ़ा था हमने। फिर जो फेमोरल आर्टरी होती है वो एक ब्रांच देती है जिसका नाम होता है प्रोफंडा फेमोरिस, और प्रोफंडा फेमोरिस हमें 2 ब्रांच देती है, कौन सी? लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, और परफोरेटिंग आर्टरी देती है। हमने पढ़ा था कि जो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी होती है और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी होती है, उसकी अपनी ब्रांच होती है, याद है? हमने पढ़ा था कि जो लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी है उसकी ब्रांच क्या होती हैं? असेंडिंग, ट्रांसवर्स, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग।
और हमने पढ़ा था कि जो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी होती है उसकी ब्रांच होती है एसिटाबुलर, असेंडिंग और ट्रांसवर्स। याद आ गया? अब अपने आप सोचो कि जो असेंडिंग वाली ब्रांच है जो ऊपर जाएगी वो हमारे ऊपर वाले एनास्टेमोसिस में जाएगी, यानी कि ट्रोकेंटेरिक एनास्टेमोसिस में। तो ट्रोकेंटेरिक एनास्टेमोसिस में क्या क्या आ रहा है? असेंडिंग ब्रांच लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की, असेंडिंग ब्रांच मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी की आ रही है इसमें, और इनकी जो ट्रांसवर्स ब्रांचेज हैं जो सीधे सीधे जा रही हैं ये कहाँ जाएंगी फिर? क्रूशिएट एनास्टेमोसिस में, क्योंकि वो नीचे की तरफ है। ठीक है। साथ में हमने पढ़ी थी इंटरनल इलियक आर्टरी हमारी एक होती है। इंटरनल इलियक आर्टरी में से का भी डिवीजन पढ़ा है हमने, एंटीरियर और पोस्टीरियर। याद है? जो पोस्टीरियर डिवीजन होता है वहाँ से आती है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। इसकी भी एक ब्रांच डिसेंडिंग ब्रांच, डिसेंडिंग का मतलब जो नीचे की तरफ आ रही है, जाहिर सी बात है आर्टरी अगर ऊपर है तो ब्रांच नीचे आएगी, नीचे की तरफ जो आ रही है दैट वो आ जाएगी फिर ट्रोकेंटेरिक एनास्टेमोसिस में। इसी के एंटीरियर पार्ट से, इंटरनल इलियक आर्टरी के एंटीरियर डिवीजन से इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी आती है, जो कि उसकी भी डिसेंडिंग ब्रांच होती है जो कि दोनों में जाती है, ट्रोकेंटेरिक में भी और क्रूशिएट में भी, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। तो अगर पूछा जाए कि ट्रोकेंटेरिक एनास्टेमोसिस कौन कौन बना रहा है तो सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी की ब्रांच है, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी की ब्रांच है, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी की असेंडिंग ब्रांच, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी की भी असेंडिंग ब्रांच। क्रूशिएट एनास्टेमोसिस कौन कौन बना रहा है? लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी की ट्रांसवर्स ब्रांच, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी की ट्रांसवर्स ब्रांच, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी की डिसेंडिंग ब्रांच, और साथ में ये जो परफोरेटिंग आर्टरी होती है, देखो ये फर्स्ट वाली आई, ये डिवाइड हो गई असेंडिंग डिसेंडिंग ब्रांच में, सेकेंड वाली आई, ये भी डिवाइड हो गई एक असेंडिंग ब्रांच में एक डिसेंडिंग ब्रांच में, थर्ड वाली आई वो भी डिवाइड हो गई एक असेंडिंग ब्रांच में एक डिसेंडिंग ब्रांच में, फोर्थ वाली भी डिवाइड हो गई असेंडिंग ब्रांच में और डिसेंडिंग ब्रांच में। जो फोर्थ वाली की डिसेंडिंग ब्रांच है ये तो कंटिन्यूएशन ही है इसका प्रोफंडा फेमोरिस का। ठीक। तो ये जो फर्स्ट वाली परफोरेटिंग आर्टरी थी इसकी असेंडिंग ब्रांच ये भी जा रही है क्रूशिएट एनास्टेमोसिस में। ठीक है। तो ये चार चीज़ें हमारी ट्रोकेंटेरिक एनास्टेमोसिस बना रही हैं, ये चार चीज़ें क्रूशिएट एनास्टेमोसिस बना रही हैं। अब ये जो आपस में जो एनास्टेमोसिस हो रहा है, आपस में जो एनास्टेमोसिस हो रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला, ये जो परफोरेटिंग आर्टरी है हमारी, अब ये फर्स्ट वाली की डिसेंडिंग और सेकंड वाली की ऐसे बट के ये सारी जो साथ में बना रही हैं एनास्टेमोसिस, परफोरेटिंग आर्टरी के बीच में जो बनता है इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एनास्टेमोसिस। ठीक है। फर्स्ट आर्टरी की हमारी जो असेंडिंग ब्रांच है वो क्रूशिएट एनास्टेमोसिस में चली जाती है, और जो फोर्थ आर्टरी की डिसेंडिंग ब्रांच है ये इधर आ जाती है, सुपीरियर मस्कुलर ब्रांच ऑफ पोप्लीटियल आर्टरी से एनास्टेमोसिस बना लेती है। ठीक। ये वाला याद रहे तो कोई बात नहीं, ना रहे मतलब तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है। याद रहे तो अच्छी बात है। अगर ये चीज़ याद ना रहे कि फोर्थ वाली सुपीरियर मस्कुलर ब्रांच ऑफ पोप्लीटियल आर्टरी से एनास्टेमोस कर रही है तो कोई बात नहीं है, बट बाकी सारे एनास्टेमोसिस याद होने चाहिए वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर पोप्लीटियल फोसा पे आते हैं अगर हम, तो इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं सुपेरोमीडियल, सुपेरोलेटरल, इन्फेरोलेटरल, इन्फेरोमीडियल। ठीक। सुपेरोमीडियली मीडियल साइड पे यहाँ पे कौन सी मसल्स होती हैं पीछे की तरफ? सेमी टेंडनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस। लैटरली होती है हमारे पे बाइसेप फेमोरिस। नीचे अगर हम देखें तो मीडियली होती है मीडियल हेड गैस्ट्रोनीमियस का, और लेटरली होता है लेटरल हेड गैस्ट्रोनीमियस का। जो गैस्ट्रोनीमियस का लेटरल हेड होता है उसी के अंदर हमारे पास में प्लेंटारिस भी होती है। फ्लोर कैसे बनेगा इसका? अब फ्लोर जो है हम इसे पीछे से देख रहे हैं। ठीक है। हम अगर इसको पीछे से देख रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारी फीमर आएगी और टीबिया आएगी वो फ्लोर बनाएगी, पता है ना। फीमर के पीछे एक पोप्लीटियल फोसा होता है,
पॉप्लीटियल सरफेस जो फीमर की होती है इसको बोलते हैं। ये फ्लोर बना रही है और यहीं पर हमारा नी जॉइंट का कैप्सूल लगा होता है। तो नी जॉइंट का कैप्सूल और एक ओब्लीक पॉप्लीटियल लिगामेंट होता है जो कि बनता है सेमी मेम्ब्रेनोसस के टेंडन से। देखो, सेमी मेम्ब्रेनोसस का टेंडन इधर आ जाता है, उसके बाद में एक्सटेंड करके वो क्या बनाता है, ओब्लीक पॉप्लीटियल लिगामेंट। थोड़ा और चौड़ा होके वो कई बार पॉप्लीटियस फेशिया भी बनाता है, पॉप्लीटियल फेशिया। ठीक, तो अगर हम देखें क्या चीज़ें हैं जो फ्लोर बना रही हैं इसका, फ्लोर मतलब यहाँ नीचे जो चीज़ें होंगी, तो हम पीछे से देख रहे हैं तो फीमर की पॉप्लीटियल सरफेस होगी, कैप्सूल होगा नी जॉइंट का, ओब्लीक पॉप्लीटियल लिगामेंट होगा। अब हम बात करें रूफ की। रूफ का मतलब क्या हो गया, ये सारी जो मसल्स हैं इसके ऊपर क्या लगा हुआ होगा, तो इसके ऊपर बेटा ये फेशिया लगी होती है। ठीक है, पॉप्लीटियल फेशिया लगी हुई होती है और साथ ही में कुछ चीज़ें होती हैं जो इसको पियर्स करती हैं। अगर याद रहे तो अच्छी बात है, ना याद रहे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इतना तो याद होना चाहिए कि रूफ कौन बनाता है, पॉप्लीटियल फेशिया बनाती है, सुपरफिशियल फेशिया इसका रूफ बनाती है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इसको पियर्स करती हैं, एक तो वेन होती है, शॉर्ट सेफेनस वेन, और एक कम्युनिकेटिंग नर्व्स होती हैं, जैसे कि पोस्टीरियर डिवीजन होता है, ये सब नहीं याद करो, बस इतना, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ठीक, साथ ही में सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व, सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। अगर डायग्राम से याद करोगे सारा तो आसानी से याद हो जाएगा। कंटेंट अब क्या क्या होते हैं इसके, पॉप्लीटियल आर्टरी आ रही है और इसकी ब्रांच, ये पॉप्लीटियल वेन है, उसकी ट्रिब्यूटरी, टीबियल नर्व है, कॉमन पेरोनियल नर्व है, क्योंकि शियाटिक नर्व यहाँ पे डिवाइड हो गई, टीबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व, साथ में लिम्फ नोड्स हैं और फैट है। कंटेंट हो गया। और क्या ज़रूरी है, अगर पॉप्लीटियल फोसा पे शॉर्ट नोट आता है, जो कि आने की बहुत सारी चांसेस हैं, तो सारी की सारी बाउंड्रीज लिखोगे, फ्लोर, रूफ, ये डायग्राम बनाना है, कंटेंट लिखना है, कंटेंट पे डायग्राम बनाना है, और ऐसा कर सकते हो कि डायग्राम में ही नंबरिंग कर दो, कि डायग्राम बनाया, ऐसे हेडिंग डाली, कंटेंट, ये पूरा डायग्राम बनाया, फिर कंटेंट मार्क कर दिया 1 2 3, ठीक, 4 5 6 ऐसे करके। तो एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा, यही करना होता है एनाटॉमी में, बड़े बड़े डायग्राम बना के उसी में लेबल कर देते हैं आंसर। और इसमें क्या पता होना चाहिए, पोजीशन, आर्टरी, वेन और नर्व की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। पॉप्लीटियल आर्टरी मतलब पहले अगर हम देखें ना लेटरल से मीडियल, तो फिर EVN का पैटर्न फॉलो होता है, आर्टरी, वेन और नर्व। ठीक, फिर बीच में अगर हम देखें तो ये NVA हो जाता है, मतलब N और A आपस में बदल जाते हैं, लास्ट में भी ये सेम रहता है NVA, क्योंकि हमारी जो नर्व है वो तो हमेशा आगे की तरफ रहती ही है, लेकिन हमारी आर्टरी क्या होती है, पहले तो लेटरल होती है, वो फिर लेटरल से मीडियल चली जाती है, इसका याद होना चाहिए पैटर्न। और अगर ये भी बना दोगे उसमें तो बोनस नंबर मिलेंगे कि हाँ बच्चे को आता था ये भी। अब पॉप्लीटियल आर्टरी की ना कुछ ब्रांचेस होती हैं, जेनिकुलर ब्रांचेस। पहली बात तो जेनिकुलर का मतलब क्या है, जेनिकुलर का मतलब है आर्टिकुलर, जो जॉइंट को सप्लाई कर रही हैं। कैसी होती हैं, मीडियल भी होंगी और लेटरल भी होंगी, लेकिन साथ ही साथ में सुपीरियर भी होंगी और इन्फीरियर भी होंगी, समझ रहे हो, मतलब मीडियल सुपीरियर, मीडियल इन्फीरियर, लेटरल सुपीरियर और लेटरल इन्फीरियर जेनिकुलर आर्टरी। एक और आती है बेटा मिडिल जेनिकुलर आर्टरी। तो टोटल 5 जेनिकुलर आर्टरी होती हैं यहाँ पर। ये देखो, मीडियल सुपीरियर, मीडियल इन्फीरियर, लेटरल सुपीरियर, लेटरल इन्फीरियर, और ये मिडिल जेनिकुलर आर्टरी। ठीक है, ये पॉप्लीटियल आर्टरी की ब्रांच है।
पोप्लीटियल आर्टरी फिर क्या करती है ना, यहाँ पर फिबुला के नेक पर आकर डिवाइड कर जाती है पोस्टीरियर टीबियल और एंटीरियर टीबियल आर्टरी में। एंटीरियर टीबियल आर्टरी आगे की तरफ चली जाती है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास कि जो मिडिल वाली है जेनिकुलर आर्टरी, वो तो नी के कैप्सूल को, नी जॉइंट के कैप्सूल को सप्लाई कर रही है, लेकिन ये वाली क्या कर रही है, एनास्टेमोसिस बना रहे हैं, ठीक है। कैसे अभी बात कर लेते हैं। एक देखेंगे पहले, सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी देखते हैं, ठीक है। सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी क्या कर रही है, एक ऊपर जा रही है ऐसे और एक नीचे जा रही है। जब ये नीचे जा रही है तो ये जो इधर से आई हमारे पास में इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी, इससे कर रही है एनास्टेमोस, और पता है ये इससे भी करती है, इधर वाली से, सुपीरियर मीडियल वाली से भी करती है। समझ आया? देखो इधर ये हमारे पास में है, मान लो लेटरल जेनिकुलर, लेटरल सुपीरियर है, ठीक है। तो ये नीचे वाली से करेगी एनास्टेमोसिस, लेटरल इंफीरियर से करेगी एनास्टेमोसिस, साथ ही में इधर वाली से भी करेगी एनास्टेमोसिस, मीडियल सुपीरियर जेनिकुलर से, और साथ में एक और जो ऊपर से आएगी उससे भी करेगी। अब ऊपर से कौन आ सकता है, बचा कौन है? याद है कि हमने पढ़ी लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी की 3 ब्रांच हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। इसकी डिसेंडिंग वाली क्या कर रही है, इसकी डिसेंडिंग वाली आकर इससे एनास्टेमोसिस बना रही है सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी से, ये देखो, ठीक। तो अगर हम देखें, अगर हम बात करें सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी की, तो फिर वो किस से एनास्टेमोसिस बना रही है, इंफीरियर वाली से बना रही है, इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी से, साथ में अपनी साइड वाली से बना रही है, यानी कि सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी से, और एक जो ऊपर से आ रही है उससे बना रही है। ऊपर से कौन आ रहा है, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। LCFA लिख दूं, समझ में आ जाएगा शायद, ऊपर भी मैंने ये लिखा है, देखो MCFA LCFA, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। इसी तरीके से अब देखो हम बात करें मीडियल वाले की कर लेते हैं, सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी, ठीक। अगर मैं बात करूं सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी की, तो अब हमें थोड़ा थोड़ा सा पैटर्न समझ आ गया है, क्या कि एक तो अपने ऊपर वाले से बना रही होगी और साइड वाले से। तो ऊपर इसके कौन सी थी, सुपीरियर, नहीं सुपीरियर की बात हो रही है ना, एक अपने नीचे वाले से और एक साइड वाले से। तो इसके नीचे कौन सी है हमारे पास में, इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी है जो इसके नीचे होगी, इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी, और साइड में कौन सी होगी, सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी, ठीक है, नीचे बनाएगी एक। तो देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर पढ़ना आ जाए कि सीखना कैसे है इसको। ये आ रही है इधर से सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी, अब ये हमारी डिवाइड हो गई ब्रांचेज में, एक ऊपर चली गई एक नीचे चली गई। तो नीचे तो ये बना रही है इससे इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी से, साइड में भी ये बनाएगी ही सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी से। अब जो इसका ऊपर जा रहा है ये वाला पार्ट, ये किससे बना रहा है, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी से,
क्या डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी याद है कहाँ पड़ी थी? अगर आपको याद रहे कि कौन सी आर्टरी कहाँ से आ रही है तो ये सब कुछ याद रखना भी बहुत इजी हो जाएगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा कनेक्ट करके पढ़ाऊँ कि समझ में आए। हमने पढ़ी थी एक आर्टरी, फेमोरल आर्टरी पढ़ी थी, याद है? फेमोरल आर्टरी जब पहले फेमोरल ट्रायंगल में हुआ करती थी। जब ये फेमोरल ट्रायंगल में थी तो इसने क्या क्या ब्रांच दी थी हमें? प्रोफंडा फेमोरिस दी थी, जो अब आगे आकर हमारे सारे एनास्टेमोसिस में पार्ट ले रही है, ठीक। और इसने क्या करा था, ये उसके बाद में गई थी हमारी अडक्टर कैनाल में, और पीछे की तरफ में क्या है? पॉप्लीटियल फोसा है। जब ये अडक्टर कैनाल में गई थी तो ये खुद तो यहाँ से बाहर निकल आई थी और पॉप्लीटियल आर्टरी बन गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसने एक और, अडक्टर कैनाल में इसने एक और ब्रांच दी थी जिसका नाम क्या था? डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी था। अब समझ भी आ रहा होगा कि इसका नाम डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी क्यों था, क्योंकि ये डिसेंड करके जा रही है और जेनिकुलर एनास्टेमोसिस बना रही है, इसीलिए इसका नाम था डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। और डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी की एक और ब्रांच थी, सेफेनस आर्टरी, ठीक है। अडक्टर कैनाल वाला चैप्टर यानी कि फ्रंट ऑफ द थाई आप देख सकते हैं अगर आपको रिवीजन करना है इसका। तो डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी थी और इसी की एक ब्रांच थी सेफेनस आर्टरी। तो अब यही डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी यहाँ पे सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी के साथ में एनास्टेमोसिस कर रही है, ठीक है। फिर हम बात करें इधर की, इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी। अब इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी का हमें पता है कि एक तो ये अपने साइड में बनाएगी, और क्या करेगी ये? अब ये नीचे की तरफ है, ये एक ऊपर बनाएगी ऐसे करके और एक साइड में बनाएगी, ठीक। तो ऊपर बनाएगी अगर ये, तो किससे बनाएगी? सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी से बनाएगी। और साइड में अगर बनाएगी तो किससे बनाएगी? इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी से बनाएगी। और अब हाँ, इसके साथ में क्या होता है कि अब ये भी तो करेगी और चीज़ों से, लेकिन इसके साथ ये होता है कि ये दो चीज़ों से करती है, ठीक है। एक तो ये इससे करती है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की सर्कमफ्लेक्स फिबुलर ब्रांच से, और ये करती है एंटीरियर टिबियल आर्टरी की एंटीरियर और पोस्टीरियर रिकरेंट ब्रांच से। पहले लिख लेती हूँ फिर समझाती हूँ। सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, circumflex fibular branch of posterior tibial artery. और anterior and posterior recurrent branch of anterior tibial artery। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने अभी कि पॉप्लीटियल आर्टरी डिवाइड कर जाती है, ये देखो, पोस्टीरियर टिबियल में और एंटीरियर टिबियल में। अब क्या हो रहा है कि एंटीरियर टिबियल तो हमारी आगे को चली जाएगी और पोस्टीरियर टिबियल पीछे को रह जाएगी, लेकिन पोस्टीरियर टिबियल एक ब्रांच देती है ऐसे करके, ठीक, दिखाई दे रहा है हो,
ऐसी एक ब्रांच देती है। और ये जो ब्रांच देती है ठीक, इसकी ये ब्रांच फिबुला के नेक से घूमते हुए आगे की तरफ जाके इसके साथ में देखो लेटरल इन्फीरियर जेनिकुलर भी यहीं पर है ना, या आगे की तरफ जाकर इसके साथ में एनास्टेमोसिस कर लेगी। ठीक, क्योंकि ये फिबुला से घूम के जा रही है तो इसका नाम है फिब्युलर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, तो सर्कमफ्लेक्स फिबुलर ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी इसका पूरा नाम हो गया। और यहाँ पे कौन एनास्टेमोसिस कर रहा है? एंटीरियर टीबियल आर्टरी। अब ये तो आगे चली जाएगी, अब ये आगे जाकर दो ब्रांच देती है जो ऊपर की तरफ जा रही हैं। आर्टरी जा रही है नीचे की तरफ, ये ब्रांच जा रही है ऊपर की तरफ। ऐसी ब्रांचेस को हमने कहा रिकरेंट ब्रांच। तो इसने क्या दी? दो ब्रांचेस दी रिकरेंट, और उनका नाम क्या है? एक एंटीरियरली जाएगी एंटीरियर रिकरेंट, एक तो एंटीरियर और पोस्टीरियर रिकरेंट ब्रांचेस। ऐसा समझो कि एक ये पीछे से जाएगी पोस्टीरियर रिकरेंट, और एक हमारी आगे से जाएगी एंटीरियर रिकरेंट। ये भी एनास्टेमोस कर रही है इसके साथ में। ठीक, इसीलिए ये पूरा हमारा बन गया। फिर आखिरी जो हमारे पास में बचा है इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी। अब इसके बारे में भी हमको पता है क्या? अपने आप सोचो इधर, इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी है तो एक तो ये ऊपर बनाएगी एनास्टेमोसिस इसके साथ में, मीडियल सुपीरियर के साथ में, एक ये इधर बनाएगी लेटरल इन्फीरियर के साथ में। इतना हो गया। इसके बाद अभी हमने बात करी कि मीडियल साइड पे कौन आती है? डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी आती है। उसी की एक सेफेनस ब्रांच है जिसके साथ में ये एनास्टेमोसिस बनाएगी। ठीक, हो गया क्लियर? फिर इन्फीरियर मीडियल है तो फिर ऊपर वाली के साथ में बनाएगी सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी के साथ, साइड वाली के साथ में बनाएगी इन्फीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी के साथ, और किसके साथ में बनाएगी? सेफेनस ब्रांच के साथ। और ये सेफेनस ब्रांच कहाँ से आ रही है? डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी से। डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी खुद कहाँ से आ रही है? फेमोरल आर्टरी से। ठीक है, कहाँ पे अराइज होती है? अडक्टर कैनाल में। हो गया क्लियर इतना? ये लाइन खींच दे रही हूँ मैं। ठीक है, फिर लास्ट है, छोटा सा है, टीबियल और कॉमन पेरोनियल नर्व। हमने बात करी पॉप्लीटियल फोसा में आते ही डिवाइड हो जाती है शियाटिक नर्व, टीबियल नर्व सीधे चली जाती है, कॉमन पेरोनियल नर्व आगे चली जाती है। टीबियल नर्व हमारी वही L5, L4, L5, S1, S2, S3 इसकी रूट वैल्यू होती है, हम पढ़ चुके हैं कैसे बनती है ये। इन सारी चीज़ों के डोर्सल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाए ऑफ L4, L5, S1, S2, S3 से बनती है। अब मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं टीबियल नर्व की, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में सप्लाई देती है। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स हैं गैस्ट्रोनीमियस, सोलियस, प्लांटारस, पॉप्लीटियस, ये सारी की सारी इससे सप्लाई होंगी। ये भी जेनिकुलर ब्रांचेस देती है। और इसमें काम की बात क्या है कि इसकी जो जेनिकुलर ब्रांचेस होती हैं वो मीडियल वाली होती हैं, मीडियल वाली केवल। तो सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर नर्व, इन्फीरियर मीडियल जेनिकुलर नर्व और मिडिल जेनिकुलर नर्व। ठीक है, जेनिकुलर ब्रांचेस का काम क्या होता है? जॉइंट को सप्लाई करती हैं। फिर क्यूटेनियस ब्रांच होती है इसकी एक सूरल नर्व, क्यूटेनियस मतलब जो स्किन को सप्लाई करती है, सूरल नर्व। और वास्कुलर ब्रांच देती है पॉप्लीटियल वेसल्स को। कॉमन पेरोनियल नर्व हम पढ़ चुके हैं कैसे बनती है, वेंट्रल डिवीजन से ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाया ऑफ L4, L5, S1, S2।
क्यूटेनियस ब्रांच देती है सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व और लेटरल क्यूटेनियस नर्व, जिसको लेटरल सूरल नर्व भी कहते हैं। क्या है, टीबियल नर्व की ब्रांच होती है सूरल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व की ब्रांच होती है सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। इसका नाम सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व इसलिए क्योंकि ये जाकर फिर सूरल नर्व से ही ज्वाइन कर जाती है, मतलब ये कॉमन पेरोनियल नर्व और सूरल नर्व को आपस में जोड़ती है, इसीलिए इसका नाम है सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। फिर इसकी जो जेनिकुलर ब्रांच होती हैं वो लेटरल पे होती हैं, मतलब सुपीरियर लेटरल, इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर नर्व और रिकरेंट जेनिकुलर नर्व।